दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 4 से 5% तक की तेजी देखी गई और स्टॉक के क्या टारगेट रहने वाले हैं। शॉर्ट टर्म की क्या स्टॉक में अभी बाइंग करने का मौका है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट के बाद 2 दिन से स्टॉक में तेजी बनी हुई है। तो क्या शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट और अच्छी जानकारी लेके आ सकूँ। सर यदि स्टॉक की बात करें तो पूरे में यदि 6 महीने का चार्ट लेते हैं तो 52% का रिटर्न है, ठीक है। और 1 ईयर का चार्ट लेते हैं तो यहाँ पे 301% का रिटर्न है अपने निवेशकों को इसने दिया है, ठीक है सर। और ये स्टॉक पिछले 1 साल से यहाँ से भागना शुरू किया है, ठीक है। 50 रुपए के पास से ये भागना शुरू किया और लगातार स्टॉक भागा है, ठीक है। और स्टॉक ने 280 रुपए तक का हाई लगा दिया था, यानी कि इस लेवल पे आके स्टॉक ने अपने निवेशकों का पैसा लगभग 400% का रिटर्न दिया, ठीक है। यहाँ पे गिरावट हुई, उसके बाद फिर स्टॉक में तेजी आई और फिर यहाँ पे गिरावट हुई, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये रिकवरी आपको अभी देखो सर, ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, तेजी भी आएगी, लगातार प्रॉफिट बुकिंग होगा, ठीक है। और लेकिन इस साल इस स्टॉक का टारगेट 300 है, 300 जाएगा सर। जिन्होंने बाइंग करना है 6 महीने के लिए स्टॉक को रख लो, होल्ड कर लो, 300 का टारगेट स्टॉक दिखा देगा। और शॉर्ट टर्म वाले देखें तो शॉर्ट टर्म का यदि टारगेट देखते हैं तो इसमें हम यदि यहाँ पे हम देखते हैं तो चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए इस स्टॉक में सबसे पहले तो स्टॉक इस लेवल को अभी कोई खास लेवल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट भी इसने तोड़ा है। उसके बाद यहाँ भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ऐसे लेवल से वापस आया है जहाँ से उम्मीद नहीं थी स्टॉक में और गिरावट की उम्मीद थी। तो यदि कोई लेवल लेके चले तो इस स्टॉक में लगभग 240 रुपए के लेवल छोटा सा लेके चल सकते हैं, ठीक है। अभी तो क्योंकि हमें ये लेवल लेके चलना है, ठीक है। स्टॉक हमारा यहाँ पे 220 रुपये, ठीक है। 220 रुपये का टारगेट हमारा पहले क्रॉस करेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 220 के बाद जो है हमारा जो टारगेट रहेगा वो लगभग यहाँ पे 230 के लगभग है, दूसरा 230 के लगभग, उसके बाद 35 यानी कि 40, ठीक है। इस प्रकार के छोटे छोटे एक ब्रेकआउट है, ठीक है। इसके बाद जो बनेगा लगभग 250 का लेवल बनेगा। 250 के बाद यदि हम कोई देखते हैं तो सीधा हमारे पास में लगभग 200, क्योंकि अभी बहुत स्टॉक में रिकवरी आनी बाकी है, तो अभी हम छोटे छोटे सपोर्ट लेके चल सकते हैं। उसके बाद सीधा लगभग 265 रुपये के लगभग बनेगा। तो ये तेजी अचानक से नहीं आएगी, बट आप 6 महीने के लिए स्टॉक को खरीद सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक को होल्ड करें, जिसके पास भी होल्ड करे, अच्छी कंपनी, बेस्ट कंपनी है। क्योंकि यदि एनएससी पे देखते तो अभी भी इस स्टॉक को खरीदार आ गए 81,805 क्वांटिटी बाइंग की तरफ लगी हुई है, यानी कि कल स्टॉक में तेजी बनती हुई फिर से दिखाई दे सकती है। और साथ में जो डिलीवरी बेस उठाई गई है वो लगभग यहाँ पे 28% जो 35% के लगभग उठाई गई है। जो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, लगभग जो वॉल्यूम रहा है आज लगभग 311 लाख का रहा है। और साथ में जो ट्रेडिंग वैल्यू आई है, ठीक है, करोड़ में, वो 657 करोड़ आई है। और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग दिखाई गई है 45%। तो अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिला है और यहाँ पे बायर भी यानी कि लगे हुए हैं। तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखी जाएगी। दोबारा से स्टॉक भागेगा, तो जिसके पास है ओनली होल्ड रखो।